हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है ख़ास तौर पर इंडिया गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रियंका रेड्डी के जिस तरह से हैदराबाद में उन्हें मतलब रेप कर कत्ल कर दिया गया, उन्हें जिंदा जला दिया गया, उसके बिना पर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि है स्पेशली जामिया के भी हैं और आम लोग भी हैं जो कि यहाँ पर कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर घटना घटे। मैं इनसे बात करता हूँ, क्या कहना चाहेंगे जिससे कि आप एज ए चीज़ें जो सुनती हैं ओवरऑल इंडिया में जो घटना घटती है, क्या आपको लगता है कि क्या आप सेफ़ हो सकती हैं या सेफ़ होने के लिए क्या करना होगा? Oh, I think as a woman it makes me really angry that something like this has happened to her, and I hope she gets justice in due time. And I think there's a need to change mentality in the country so that women become safer. यस, आप जो कह रही हैं मेंटलिटी जो चेंज करने का, लेकिन ख़ास तौर पर जब इस तरह की चीज़ें होती है तो इसे रेप होता है तो उसको मतलब पॉलिटिकलाइज और कम्युनलाइज करने की कोशिश होती है। तो एज ए क्या सोचती है जब चीज़ें घटना घटती है जो उस रियल मुद्दा पर बात ना होकर पॉलिटिकली मुद्दा हो जाता है? Yeah, so the focus needs to be on the incident that has happened, and the focus needs to be on providing justice to the victim. And I think it's the people's responsibility to differentiate between news and not get manipulated by propaganda. ओके, जैसे कि पॉलिटिशियन बहुत सारे लोग कहता है कि हमें महिलाओं को सेफ्टी देंगे, बहुत सारी इस पर बात होता है, लेकिन उस तरह से चीज़ें अमल में नहीं आ पा रही है, ख़ास तौर पे दिल्ली हो या ऑल ओवर इंडिया हो। तो एज ए बीइंग आप गर्ल्स हैं, वुमेन भी हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए, क्या कंसर्न है आपको पॉलिटिकली जो पार्टी इस पर राजनीति करते हैं सेफ्टी पर? See, any change has to be gradual. So I think there are a lot of good initiatives right now. There are a lot of women helplines, and we do see a lot of helpline numbers written outside autos and cabs as well. So I think India is slowly moving towards a safer nation for women, but I think we have to be patient and we do have to take more steps. जैसे कि ऐसे बात आजकल चल रहा है एजेंडा के, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें चल रहा है कि लड़कियों को पास रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे मिर्ची स्प्रे हो या बहुत सारी चीज़ें हो, जो कुछ आपको सेफ्टी क्या आप रखना चाहेंगे या आप सजेस्ट भी करना चाहेंगे अपने दोस्तों को? Yeah, I think if you are traveling alone or late at night, having a pepper spray or there are some women safety apps as well is a good idea, and that of course accompanied with bringing about a change in the society will help. क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की चीज़ें जो आप चीज़ें सुनते हैं समझते हैं, क्या इसको सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या पॉलिटिकली हो सकता है या सोशली हो सकता है? तो इंडिया में बेसिकली द लॉज आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दिस। अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है, जबकि इफ़ यू सी लॉज आउटसाइड इंडिया जैसे मिडिल ईस्ट में, वहाँ तो स्ट्रेट डेथ होता है। लाइक देयर इज़ नॉट इवन कोई ये भी नहीं होता है हियरिंग वगैरह। तो जैसे अगर आप लॉज को स्ट्रिक्ट करोगे तो और लॉज को स्ट्रिक्ट करने से भी चेंजेस आएगा नहीं, क्योंकि ये जो मेंटालिटी चेंज है वो बचपन से लेकर अभी तक जो लोगों ने सीखा है, जैसे मॉरल एजुकेशन इज़ शुड बी अ मस्ट इन द स्कूल्स। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में तुम कोई भी स्कूल जाओगे तो वहाँ मॉरल एजुकेशन को बिल्कुल वेटेज नहीं देता। तो तुम्हें हिस्ट्री जोग्राफी फालतू चीज़ें पढ़ाते हैं स्कूल में जिसका कभी यूज़ नहीं आता, लेकिन जो चीज़ कंपलसरी इंडिया में वो चीज़ सिखाते नहीं है। तो ये लोगों में ये बचपन से ये डिफ्रेंसिएशन आ जाता है मेंटालिटीज़ में कि हाँ, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बट ये सब गलत है। तो ये अगर बचपन से ही अगर आप इनकलकेट करोगे बचपन स्कूल्स में पढ़ा के और मॉरल एजुकेशन देके, तो आई थिंक दैट इज़ हाउ द चेंज विल बी ब्रॉट अबाउट इन द सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बहुत कुछ लोग हैं जो कि स्पेशली जो यहाँ पर इंडिया गेट पर आए हैं और यहाँ पर जो कि कैंडल मार्च करके और यहाँ पर प्रियंका रेड्डी को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। तो बहरहाल इस तरह से ये चीज़ें चल रही है ओवरऑल इंडिया में। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, हम तस्लीम।